आ रही है, मैं वापस आपके पास आती हूँ, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर ये देखिए, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस पर पाक को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारी और साथ ही महत्वपूर्ण ऐलान पाकिस्तान को लेकर क्या हो सकता है, इस पर नजर है। थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होगी। हालांकि इससे पहले आपको हम बता दें कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसके दर्जे को लेकर के जो आज बैठक होने वाली थी, वो है 1 हफ्ते के लिए फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सीधा रुख करते हैं रमन कुमार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, महत्वपूर्ण ये एक तरीके से जिस पाक मीडिया की तरफ से जो कहा गया है कि 2 सैनिक हमारे मार गिराए गए, दूसरा ये हो रहा है कि इस बीच भारत की तरफ से तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है और एक्शन अब दिखने लगा है, चाहे हम सीमा की बात कर ले वहां पर भी। और अब ये जो टाली गई है एक बैठक और उसके बाद सीसीएस की बैठक की शुरुआत होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है और क्या सामने आ सकता है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकती हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर जो बैठक प्रधानमंत्री निवास पर होने वाली थी, उस बैठक को 1 हफ्ते के लिए टालकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अभी हो रही है और उसके बाद विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी आसिफ बता रहे थे कि सीज फायर वायलेट किया गया, लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की बात आ रही है, सामने आ रही है, क्योंकि 2003 से सीज फायर की बात चल रही थी और उसके बाद लगातार कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरफ से जब भी आतंकवादियों को प्रवेश कराने के मकसद में कामयाबी नहीं मिलती है तो पाकिस्तानी सेना एक तरफा कार्रवाई करती है, भारत के जो सेना है उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ तौर पर आर्मी चीफ को बता दिया गया है कि कोई भी अगर पाकिस्तान की तरफ से उकसाने की कार्रवाई होती है तो भारत की सेना पुख्ता तरीके से उसको जवाब दे, और उसी के तहत जो कार्रवाई हुई, जैसा कि पूरी तरीके से आसिफ बता रहे थे कि जो कार्रवाई भारत की सेना की तरफ से हुई है उसमें 2 पाकिस्तान की सेना के जवान ढेर हुए हैं। और अभी ये बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, आईबी के चीफ, होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मौजूद हैं। और इस बैठक में कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि जो सीज फायर वायलेशन की कार्रवाई चल रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसका पूरी तरीके से जवाब देने के अलावा भारत सरकार के पास कोई इलाज नहीं बचा है। रमन, ये समझना चाहेंगे आपसे, सीसीएस की जब मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये किन हालात में होती है? क्या ये वो हालात होते हैं जब सबसे ज्यादा चरम पर हमारी सुरक्षा पहुंच गई होती है? इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जब भी होती है तो कहीं न कहीं भारत सरकार की सीमा पर जो भी खतरा मंडराता है, जो भी ऐसी कार्रवाई होती है जिसको लेकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी सुरक्षा की समिति से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको एक मुद्दे पर सहमति बनानी जरूरी होती है। इसी को लेकर ये बैठक होती है और इसी को लेकर इसका गठन भी किया गया, क्योंकि अभी उरी की घटना के बाद से लगातार पाकिस्तान जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है और उरी की घटना के बाद से भारत के सैनिक जिस तरीके से सीमा पर तैनात हैं और पाकिस्तान को, आतंकवादी संगठनों को भारत में प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान कहीं न कहीं बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान की सेना बौखला गई है और उसी के तहत भारत की सेना पर दबाव बनाने के चलते इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।